गुड मॉर्निंग। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्लास 12, ये जो क्लास 12 है, इसके क्लास 12 के जो अपठित बोधनम अनसीन जो पैसेज है उसे सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ये कक्षा किस कक्षा के लिए, ये जो क्वेश्चन है ये क्लास 12 के लिए है। ठीक है, विषय संस्कृत है। घंटा त्रय मतलब 3 घंटे। पूर्णांक मार्क्स, टोटल मार्क्स इज 100। ठीक है, इसमें निर्देश क्या है। सर्वे प्रश्न संस्कृत में उत्तरणीय मीन्स क्या, इसका अर्थ क्या हुआ। सभी प्रश्नों को संस्कृत में ही उत्तर देना है। फिर दूसरे का क्या है, उत्तराणि पृथक दत्त्याम उत्तर पुस्तकायाम एवं लिख्यानि। जो प्रश्नों का उत्तर है वो ये उत्तर पुस्तिका है, जो आंसर सेट होते हैं उसमें लिखना है। ठीक है, तीसरा क्या, अस्मिन् पत्रे चत्वारः खंडः सन्ति। जो अस्मिन् मीन्स क्या होता है, इस पत्र मतलब इस क्वेश्चन पत्र में 4 खंड है, मीन्स 4 पार्ट है। ठीक है, कौन कौन से खंड होते हैं, पहला खंड होता है, अपठित बोधनम। इसमें अनसीन पैसेज रहते हैं। इंग्लिश में आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि अनसीन पैसेज रहते हैं, जो आप लोग पहले से जानकारी नहीं थे, वो एग्ज़ाम में आते हैं और आप उन्हें पढ़ के सॉल्व करते हैं। ठीक उसी तरह है, एक चीज़ मैं बता दूँ, संस्कृत बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। आप लोग इसमें अच्छे मार्क्स लाइएगा तो बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। मैं जब स्कूल में पढ़ाई करता था उसमें मेरा जो संस्कृत की क्लास में जो टेस्ट होते थे और एग्ज़ाम होते थे उसमें मेरा अच्छा अगर उसे परसेंटेज लिखा जाए तो 90 प्लस रहते थे हमेशा। ठीक है, बोर्ड में कि मेरा आया था, बोर्ड में मेरा 88 किया था, 88 आउट ऑफ 100। सो अगर मैं बता रहा हूँ तो आप अपने मार्क्स अपने से भी हेल्प कीजिएगा तो आपको 95 96 आ सकता है। ठीक है, और भी ज़्यादा आ सकता है। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। और ये यहाँ एक चीज़ और, ये आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब नीचे आता है और उसमें एक बेल आइकन बना हुआ, ठीक है, उस पर क्लिक कर लीजिए। ठीक है, हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ तो चलिए, अपठित बोधनम क्या है। पहला खंड होता है अपठित बोधन। इसमें क्या रहता है, संस्कृत में एक कहानी दिया रहता है, उसके प्रश्नों के उत्तर लिखे थे और प्रश्नों के उत्तर जैसा निर्देश दिया जाता है, जैसा इंस्ट्रक्शन रहता है उसके अनुसार ही आप लोग कीजिएगा। ठीक है, दूसरा है संस्कृत रचनात्मक कार्य। इसमें हम लोगों के समय में क्या आता था, हम लोग समय में क्या ज़्यादा पुराने, ये 2012 के आसपास में, 2012 टू 14 इस दौरान क्या आता था, प्रश्न ये लेटर आते थे, लेटर और उसमें खाली स्थान रहता था, उसको भरना रहता है। तो आप भी सैम्पल पेपर ये ऑनलाइन मौजूद है, उसे अभी ऑनलाइन मौजूद है, इससे क्या करना है, आपको देखते रहना है। अभी जैसा कि आपका 2020 स्टार्ट ही हुआ, ये आपको चल रहा है मई का मंथ, मई चल रहा है। इसमें क्या करना है, आप लोग को ये होना चाहिए कि आप लोग एक चैप्टर पढ़ रहे हैं तो साथ से प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते जाना चाहिए। अभी से ही उसके 20 to 30% सॉल्व करते जाना है, उसे सॉल्व करते जाना। ठीक है, इससे आपके लिए भी इजी रहेगा जब बोर्ड आएगा तो। ठीक है, सेकंड पार्ट को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। संस्कृत रचनात्मक कार्य, इसमें मैं देख लेता हूँ किस तरह के प्रश्न आते हैं। इसमें भी संस्कृत रचनात्मक कार्य, देखिए इसमें भी देखिए प्रश्न वही है कि एक पत्र दिया, उसे मंजूषा से भरना है। ठीक है, फिर क्या थर्ड पार्ट क्या आता है, थर्ड पार्ट है अनुप्रयुक्त व्याकरण। इसमें क्या करना, व्याकरण के क्वेश्चन आते हैं, संधि हो गया, समास हो गया,
प्रत्यय प्रत्यय हो गए, और क्या हो जाएंगे विसर्ग, उपसर्ग, प्रत्यय। फिर आपका किस ध्वनि का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ होते हैं, तालु होते हैं, ठीक। किसी भी जानकारी चाहिए आप सिलेबस देखिए, सिलेबस को देखिए, और किसी भी टॉपिक को आपको जाना हो तो कमेंट कीजिए, मैं आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करूँगा, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है, और दोस्तों में शेयर करना है। फिर चौथा पार्ट है अपठितंस बोधनम। इसमें जो आप पढ़ चुके हैं वही है, जैसे कि आपका लिटरेचर जो इंग्लिश में क्या होता है, एक संस्कृत की पुस्तक होगी क्लास 12 की, उसे पढ़ना है और उसी से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, अधोलिखित गद्यांश पठित्वा पदत प्रश्न उत्तराणि संस्कृत लिखत। कहने का है कि जो नीचे दिए गए गद्यांश हैं, जो गद्यांश ये पैसेज है, उसे पढ़कर उत्तर संस्कृत में लिखें, ठीक है। मैं इसे जो पढ़ता हूँ आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और इस पैसेज में ये नहीं कि हर एक शब्द को हिंदी मीनिंग आना चाहिए। आपको कुछ भी शब्द आ रहे हैं हिंदी में तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये अभी 6:52 हो रहा है और ये आप देखिएगा कि 2 से 3 मिनट में ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यही जगत मतलब इस जगत में सर्वाधिक मूल्यता वस्तु चेतत अस्तित्व ही सेमा एव, ठीक है। इस जगत में सर्वाधिक मूल्य वस्तु चेत अस्तित्व ही स्वयं एव, मतलब इस जगत में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु समय ही है, ठीक है। मानव जीवन प्रत्येक क्षण अतीव महत्वपूर्ण अस्ति। मानव जीवन का जो प्रत्येक क्षण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। जिसका आयुष यावना अंश निर्थकम गता सा गता। ये जो चला गया समय है वो चला गया, वो फिर आता नहीं। नष्ट काला के नापि उपेन प्रयुक्तम सकेत। ये जो लास्ट सेंटेंस है, ये लास्ट के अंदर ये जो पढ़ा हुआ सेंटेंस में नष्ट काल एवं केनापि पुनः प्रयुक्तम सकेत, इसका कहने का मतलब जो काल नष्ट हो चुका वो कभी भी, केनापि मतलब कभी भी, उपायेन उपयुक्त पुनः प्राप्त न सके, पुनः प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। धनादि वस्तुनि तु विनष्टानि अपि पुनः प्रयते लब्धुम शक्यते। धन, हाँ यहाँ देखिए बोलता है कि धन आदि वस्तु तो विनष्ट मतलब वेस्ट हो जाने पे भी, नष्ट हो जाने पे भी पुनः प्राप्त किया जा सकता है, पर जो समय है जो एक बार चला गया वो वापस नहीं आता, ठीक है। अनेक जना तु दुर्वसने धूते ब्रह्मणे निद्राया समयम यापयन्ति। अनेक जना बहुत लोग तो क्या कहते हैं, विवाद में, व्यर्थ में, निद्रायाम सोने में। देखिए मुझे सभी का हिंदी नहीं आ रहा। विवाद हैं, भ्रमणे घूमने में, निद्राया सोने में, च समयम यापयन्ति अपना सारा समय बिताते हैं। समय धीरे धीरे काल व्यर्थे गत्या अस्ति, और समय मतलब धीरे धीरे काल जो है जाता है। ईदिशा जना, धीरे धीरे समय व्यर्थ होता है, ये मतलब ईदिशा ऐसे लोग पश्चात निराशयन्ति, और ऐसे लोग क्या कहते हैं, ऐसे लोग निराश होते हैं। सफलताया समुन्नते च मूल मंत्रम अस्ति प्रत्येक क्षणम। सफलता के लिए मूल मंत्र क्या है, प्रत्येक क्षणम, यहाँ पे लिखा प्रत्येक क्षणम सदुपयोग, प्रत्येक क्षण को उपयोग करने का, ठीक है। प्रकृति अपि
समय सदुपयोग का एक प्रकृति भी हमें समय के सत्य उपयोग मतलब अच्छे उपयोग की शिक्षा देते हैं। ठीक है, देखा जाए प्रकृति भी समय का सदुपयोग ही शिक्षा देती है, सदुपयोग करने की ही शिक्षा देते हैं। अतः आत्मविकास है और क्या है, आत्मविकासाय विकास के लिए सर्वथा हमेशा समय का कर्तव्य मतलब चाहिए, जो तव्य एक प्रत्यय है तो क्या करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। उक्ता कहा गया है, क्षिप्रम क्रिया मानस काल पीबती तरश्रम। और ये क्षिप्र है, इसका मुझे हिंदी नहीं पता, इसका तो पता है काल समय पीबती पीता है, तदृशम नहीं पता, तो कोई बात नहीं। फिर भी ये आपको कुछ पता चल गया होगा कि इसमें किसका समय के महत्व के बारे में दिया गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें पहला क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है कि एक ही पद में देना है उत्तर। इसके लिए एक ही पद, इसके ज़्यादा नहीं, एक पद क्या होता है, कस्य सदुपयोग प्रकृति सिद्ध्यति, तो क्या था यहाँ पे दिया हुआ समयस, प्रकृति क्या है समयस, तो उसका उत्तर होगा समयस। देखिए ये कुछ नहीं करना है, लिखना है उत्तर में उत्तर नीचे उत्तर लिख दें, यहाँ पर हो जाएगा समयस। ठीक है, एक ही उत्तर में समय देना। ठीक है, दूसरा मानव जीवन की महत्वपूर्ण अस्ति, तो मानव जीवन से महत्वपूर्ण अस्ति क्षणम। देखिए यहाँ पे दिया क्षणम, प्रत्येकम क्षणम, आप दोनों भी लिख सकते हैं, प्रत्येक क्षणम। ठीक है, हर एक क्षण, ये हो जाएगा। फिर जगती सर्वाधिक मूल्यवत वस्तु की, जगत में सर्वाधिक मूल्य वस्तु क्या है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा जगती सर्वाधिक मूल्य वस्तु चेत समयास्ति। तो इसमें क्या लिखना है, सिर्फ समय लिखना है, समय। चलिए एक हो गया, आपको इसके कितने 3 मार्क्स मिल गए होंगे, कितने हैं यहाँ देखिए 4 मार्क्स, आपको 4 में 4 मिल जाए। इसे कोई ये नहीं, किसी तरह कोई नहीं, आपको 4 में 4 फुल मिल गया। ठीक है, पूर्ण वाक्य, अब इसमें क्या करना है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। ठीक है, क्या है प्रश्न, समय महत्व अजानत अनेक जना समय समस्त समय कथ्यम यापंती, तो आपका यहाँ पे दिया हुआ कहाँ समय व्यस्त करते हैं, अनेक जना से, यहाँ से सेम टू सेम सेंटेंस को लिख दीजिए, अनेक जना तो दुर्वधूत विवादे ब्राह्मणे निद्रा समस्त समय व्यापयंती, एकदम सेम टू सेम लिख देना है। इसमें आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, इसमें किसी तरह का कोई भी कटता नहीं है मार्क्स। ठीक है, फिर क्या है एक ये क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन है सफलता समझ मूल मंत्र की, सफलता होने के लिए मूल मंत्र क्या है, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे ये क्या है, सफलता समुन्नते च मूल्यम मंत्रमस्ति चनक्ष सदुपयोग। यहाँ से आपको लिख देना क्षण सदुपयोग। ठीक है, हाँ सर, देखिए आपको फिर आपको अगर ये इस तरह का लिख देते हैं आप पूर्ण वाक्य में, तो आपको कितने 2 मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, यथा निर्देश, अब इसका देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या करना है, ये इसमें है यथा निर्देश के अनुसार, जैसा निर्देश दिया जाता है वैसा होता है। जैसे इसमें पूछा गया यस्य आयुष अत्र यस्य सर्वपदम कस्मै प्रयुक्तम, जो ये सेंटेंस है यस आयुष, यहाँ यस ये इति स्वनाम पद, यस क्या है स्वनाम पद है, ये किसके लिए आया है, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ये आपको कहाँ मिलेगा, जहाँ यस आयुष लिखा वहाँ पे। ठीक है, यस आयुष देखें, तो ये स्वनाम क्या होता है, संज्ञा के बदले आए हुए शब्द होते हैं। तो आपको क्या करना है, मानवस्य जीवनस्य प्रत्यक्षणम अतिमनो, तो इससे लिखना है, यही सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यस्य आयुष मानवस्य जीवनस्य। ठीक है, और देखिए और संज्ञा और स्वनाम के भी जो लास्ट में लिखे हैं यस्य, ठीक है, जीवनस्य अस्य, तो ये हो गया आपका। ठीक है,
यान्ति इति क्रियपद कर्तृपदम किम, यान्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, जो यान्ति है उसका क्रियापद का कर्ता कौन है। कर्ता आपको कहाँ मिलेगा, जहाँ यान्ति हो वहाँ पे चले जाना है, यान्ति कहाँ पे यान्ति है, उपयोगम सत्यांति यान्ति आप्यान्ति, यहाँ पे देख सकते हैं यान्ति आया, तो इसका कर्तृपद अब क्या होगा, जना। कर्तृपद मीन्स कर्ता, सब्जेक्ट, ठीक है, जना, ठीक है। इसके अगर उत्तर लिखना है तो कैसे लिखना है, तो इसका उत्तर लिखना है यान्ति इति, यहाँ से सेम टू सेम देखिए, यहाँ यान्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम जना अस्ति, ठीक है। विनष्टानि इति क्रियापदस्य विशेष पदम की, ये क्या है, विशेषण, ये विशेषण है, इसका विशेष से हमको निकालना है, ठीक है। तो इसका होगा इसका मैं बता रहा हूँ, हाँ, विनष्टानि मतलब कौन से नष्ट होते हैं, तो धनाकी, अच्छा समझ लीजिएगा, धनाकी वस्तुनि, धन आदि वस्तु, ठीक है। देख रहे हैं विशेषण है, ये विशेष है, ये ये विशेष है, ये विशेषण है, और दोनों का जो उच्चारण, जो अंत के उच्चारण है सेम में रहते हैं, जैसे धनाकी वस्तुनि विष्टानि, ठीक है। विशेषण विशेष होते हैं। आपको इसको कैसे करना है, कैसे लिखना है, इसका उत्तर क्या लिखना है, विनष्टानि इति पदस्य विशेष पदम धनाकी, क्या है, क्या है, धनादिक वस्तुनि, ठीक है, ऐसे उत्तर लिखना है, ठीक है। आप क्या दुरुपयोग इति पदस्य विलोम पद, क्या, ऐसे आप जनरली देखिएगा तो दुरुपयोग का विलोम पद क्या हो, सदुपयोग, तो ऐसा तो हम जनरल जान रहे हैं, पर हमको ये पैसेज में ये सब मिलना चाहिए, पैसेज में ये सब मिलना चाहिए, कहाँ पे होगा, सदुपयोग, मूल मंत्र जहाँ थे वहीं पे, हाँ देखिए सदुपयोग है, वही होगा। इसका उत्तर कैसे लिखना है, उत्तर लिखना है आपको दुरुपयोग इति, क्या लिखना है, दुरुपयोग इति पदस्य विलोम पद अत्र सदुपयोगम प्रयुक्तम, हो गया। अब क्या एक है, लास्ट है, ये लास्ट क्वेश्चन लग रहा है, हाँ ठीक है। ये अस्य अनुच्छेदस्य कृते प्रयुक्तम शीर्षकम लिखत, तो इसमें क्या बताना कि इस अनुच्छेद के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, तो क्या समय क्या करना है, ठीक है, कैंसिल करो, अच्छा, ठीक है। क्या है, क्या लिखना है, समय महत्व, ये लिख देना है, या फिर इसमें क्या है, क्या समय से ही लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, या ये भी लिख सकते हैं कि समय, क्या लिख देते हैं, समय महत्वपूर्णम अस्ति, कुछ लिखना है, समय से रिलेटेड लिखना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।